चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको वो बिग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टू चार्ज। देखो गिवन है टू चार्ज, उसके बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसको आपको पता करना है कि एट विच पॉइंट पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। पहला क्वेश्चन 2.1 स्टेप 1 एज वी आर गिवन Q1 आपका है बेटा 5 × 10 की पावर -8 कूलम और Q2 है आपका -3 × 10 की पावर -8 कूलम और दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिए Q1 Q2 है तो R, दोनों के बीच की डिस्टेंस R भी कह सकते हो, D भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे D ले लो R ले लो। 16 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल लें तो आएगा 16 × 10 की पावर -2 मीटर। अब आप वो बना लीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है टू ऑब्टेन आपको निकालना है कि एक ऐसा पॉइंट, द पॉइंट और पॉइंट्स बिटवीन लाइन जॉइनिंग of Q1 Q2 at which आपका V नेट 0, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप ले लीजिए लेट दैट पॉइंट इज X फ्रॉम Q1 चार्ज, ये आपने कर लिया। अब स्टेप देखो, अब इसको आपको स्टेप 3 लिखना है। स्टेप 3 आपने लिख लिया कि फार्मूला पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = होता है KQ अपॉन उसके बीच की डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस D है या R है, जो भी आप लिखेंगे। और नेट पोटेंशियल का फार्मूला होता है, नेट पोटेंशियल का फार्मूला होता है V1 + V2। अगर 2 चार्ज है तो 2 पोटेंशियल बनेगा, 3 चार्ज है तो इस तरीके से पोटेंशियल अलग अलग बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हम आएंगे कैलकुलेशन में। अगर आप देखो वहाँ पर कैलकुलेशन, चाहे ये गिवन में लिख दीजिए चाहे ऐसे कैलकुलेशन में बना लीजिए। 2 पॉइंट गिवन है, इसके बीच की डिस्टेंस आपका 16 सेंटीमीटर है, ये Q1 है, ये Q2 है और एक दूसरा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सब गिवन है। अब ये कह रहा है कि भाई हमने यहाँ से इसको हमने x0 ले लिया है, मतलब स्टार्ट यहाँ से किया है और यहाँ पर मान लिया कि हमारा पोटेंशियल नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो वो पॉइंट कितना है? x डिस्टेंस है Q1 से, तो ये पॉइंट मान लीजिए P पे। तो P पे आपका जो पोटेंशियल होगा 1 की वजह से, P पे होगा 1 की वजह से, वो होगा KQ1 अपॉन x और P पे 2 की वजह से होगा तो VP2 हो जाएगा KQ2 अपॉन ये जो आपका डिस्टेंस इतना बचेगा, ये आपका डिस्टेंस होगा। टोटल देखो, टोटल आपका तो 16 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस इसको 0.16 ले लो और यहाँ पर ये मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब -0.16 - x हो जाएगा। अब V नेट = आप जानते हो V1 + V2, ये हमने बताया है। V नेट आपका 0 है, एज ए वो क्वेश्चन में गिवन है। V नेट आपका गिवन है, ठीक है, V नेट आपका 0 है, गिवन है, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ V1 आप रख दीजिए KQ1 अपॉन x प्लस KQ2 अपॉन 6.16 - x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये आपका K है, आपका जानते ही हो 9 × 10 की पावर 9, Q1 आपका है 5 × 10 की पावर -8 अपॉन x
यहाँ पर पॉजिटिव ही है कि आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, चाहे वैल्यू रखो या ना रखो, अगर आप वैल्यू रख दिए तो कोई बात नहीं है, वैल्यू ना रखते तब भी हो जाता। -3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन -16 सॉरी 0.16 माइनस एक्स। अब देखो ये माइनस बन जाएगा, देखो ये साइन आपका ये चार्ज नेगेटिव है ना, तो इसकी वजह से माइनस बन जाएगा, उसको उधर भेज देंगे। 3 इंटू 10 की पावर -8, ये के ही लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये 9 इंटू 10 पावर 9 को के ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 0.16 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10 पावर 9 को के ही रहने दो। यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -8, और ये x हो जाएगा। आप ये जानते हो कि इक्वल चीज़ें इक्वल के सामने, ये जो आपका इक्वल का साइन है ना, उसके अगल बगल अगर इक्वल चीज़ है तो उसको काट सकते हैं, लेकिन मतलब रेशियो प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, नहीं कि कहीं का कहीं काट देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर से काटेंगे, 10 की पावर -8 भी कट जाएगा, 10 की पावर -8 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका बच्चे को। वैसे हालांकि इसमें हम काटेंगे नहीं, रफ में ये सब सारी चीज़ें रफ में करना है। अब यहाँ बचेगा 3.16 माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा 5 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x माइनस 0.8 बचेगा, और यहाँ पर 5x बचेगा। 5x इधर लाएंगे तो यहाँ 8x बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 0.8, और x बचेगा 0.8 अपॉन 8, आ जाएगा 0.1 मीटर। तो आपका वैल्यू आ गया x इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। यार अब 1 मीटर क्या है, 0.16 के बीच में। तो पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन है बेटा रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सारे साइड बराबर होंगे, उस पर साइड का डिस्टेंस भी दे दिया है, चार्ज सारे कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम है, मतलब Q1 Q2 Q3 सारे बराबर हैं। आपको बताना है कि पोटेंशियल एट सेंटर, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.2 है, गिवन है हमें, गिवन है क्या, स्टेप नंबर 1 गिवन है बेटा, गिवन है रेगुलर हेक्सागन। क्या दिया है, रेगुलर हेक्सागन, और सब पे चार्ज क्या है, बराबर है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये होता है उसकी साइड भी बराबर होगी। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होगा, उसकी साइड भी बराबर होगी। जैसे साइड देखो, अब रेगुलर हेक्सागन है तो साइड क्या हो जाएगा, ए आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको 0.1 मीटर बना सकते हो। और जो Q है ना, Q1 Q2 Q3 ये सब बराबर है, मतलब सारे Q6 तक ये सब बराबर है Q के। और वो Q कितना है, Q है बेटा आपका 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम को आप बदल लो कूलम में, -6 कूलम हो जाएगा, माइक्रो मतलब -6, ठीक है। अब कह रहा है इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। सेंटर कैसे निकालेंगे, ये जो आपका डायगोनल है ना उसको मिला देंगे, अपोजिट वर्टेक्स मिला देंगे, आपका ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर पे कह रहा है कि पोटेंशियल बताओ, मतलब P मान लो इसको। तो हमें स्टेप नंबर 2 बता रहा है, स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि 2 ऑफ 10 में आपको क्या करना है, V एट P बताना है। तो देखो इसमें 6 भाई आपके 1 2 3 पे सब पे आपके अलग अलग चार्ज हैं, मतलब ये है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और ये Q6 है, ठीक है, और सारे बराबर हैं। तो सबकी वजह से आपका पोटेंशियल लगेगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, नेट पोटेंशियल एट O या P V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V6 हम क्या करेंगे, देखो V1 और V2 ये सब बराबर है, तो सारे क्या हो जाएंगे, Vp टोटल जो हो जाएगा ना, ये नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, नेट पोटेंशियल Vp पे आपका ये सारे 6 V1 के बराबर हो जाएंगे। और V1 हमारा आ गया है, V1 हमारा क्या है, देखो ये जो डिस्टेंस है ना OA या जो भी है, आप ABC ले लो या 1 2 3 ले लो, A1
तो आपका ये जो डिस्टेंस है बेटा ना O1 या OA जो भी आप लिख लो, ये जो डिस्टेंस है ना OA ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये D है, ये F है, ठीक है। तो आप ले लीजिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, इस तरीके से आपका OF आ जाएगा, ठीक है। सारे इक्वल होंगे, सारे इक्वल किसके बराबर होंगे, A के, मतलब 0.1 मीटर के बराबर होंगे। तो आप इसमें V1 आप निकाल लीजिए। V1 आपको पता है, V1 इक्वल टू क्या होगा, K Q अपॉन A। K आपको पता ही है 9 × 10⁻9 है। Q आपको पता है, Q आपका 5 × 10⁻6 है, और A आपको पता है 0.1 है। बस हो गया, आ गया ना। तो आपका VP नेट क्या हो जाएगा, 6V1। तो 6 से मल्टीप्लिकेशन कर, तो 6 × 9 × 10⁻9, और यहाँ 5 × 10⁻6 है, और यहाँ पर 0.1 है। 0.1 हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, क्या आ जाएगा, 27। क्या आ जाएगा, देख लीजिए। ये आ जाएगा 5 का 6 से मल्टीप्लिकेशन 300 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर दो, ये आ जाएगा आपका वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगा। देखो इसमें डिवीज़न वगैरह का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, सही है, एकदम बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर और कुछ, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा बेटा, यहाँ इंटू 10⁻6 हो जाएगा वोल्ट, इतना वोल्ट आएगा। तो मैंने घटा दिया, बढ़ेगा, ये प्लस है ना इसलिए, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर भी इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर कमी, इसको 3 लिखो अभी, ये 3। अब आ जाओ आंसर नंबर 2.3। 2.3 में भी वही है। 2.3 में आप थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर लो, इसको बड़ा करोगे तो आपका आ रहा है भाई 2.3 पढ़ लेते हैं। 2.3 क्या कहता है, 2 चार्ज है, मतलब ये डाइपोल टाइप है, A और B, और उसके बीच की डिस्टेंस 6 है। तो कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये थियोरेटिकल है। आप जानते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होता है, डाइपोल के एकदम बीचों बीच जो एक्सिस होती है ना, बीचों बीच में ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, उसी के बीच में होता है। तो यहाँ पर लिख लो, चाहे इसमें स्टेप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका गिवन है, लिख लो, गिवन है आपका 2 चार्ज है, ऐसे बना लो, और उसके बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी हो, ठीक है। अब यह आपका 2 माइक्रोकूलम है, और ये -2 माइक्रोकूलम है। दोनों चार्ज आपका, एक है Q1, एक है Q2, दोनों सेम है और अपोजिट है। इसका मतलब ये डाइपोल की तरह काम करेगा। और इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना, बीचों बीच में होता है। ये आपका यहाँ से कितना दूर होगा, 0.03 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसी पे अगर आप कोई भी प्लेन बनाएंगे इस पर ऐसे, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक। तो आपका एकदम मिड पॉइंट पे होगा। आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आप A मान लो, ये B मान लो। तो AB मतलब वही आपका 0.03 मीटर फ्रॉम Q1, ठीक है। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इस पे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको देखो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, मिड पॉइंट आप ये सब जानते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, तो इसकी वजह से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आपका कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, तो फील्ड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऐसे, ठीक है। ऐसे इधर भी ऐसे, ये आपका जो फील्ड होगा ना, वो हमेशा प्लेन के क्या होगा, या जो भी एक्सिस भी है या कोई लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल टू सरफेस, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, चलिए अब आपका क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन है आपका ये। 4 क्वेश्चन है आपका। 4th क्वेश्चन है स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस इतना है, चार्ज उस पर इतना है डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ये भी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अगर कोई भी स्फेयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, चलो इसको लिख लेते हैं। अगर इसको देखो ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, ये भी थ्योरेटिकल है। मान लीजिए एक स्फेयर है, उस पर चारों तरफ ऐसे ऊपर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, ठीक है। अब कोई ये कह रहा है कि भाई अंदर फील्ड क्या होगी, इनसाइड आपका फील्ड क्या होगा। मान लो इनसाइड आपका ए है पॉइंट, तो आपका ई एट ए क्या हो जाएगा बेटा, ई इनसाइड होगा। इनसाइड पे आपका क्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो वी भी ई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। अंदर तो चार्ज है नहीं, सारे चार्ज क्या हैं स्फेयर पे। कोई भी मेटल होता है या मतलब स्फेरिकल कंडक्टर होता है ना, उसका जो भी चार्ज होगा वो सब ऊपर होगा, अंदर नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, ये फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। अंदर चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं है। अगर भाई इन साइड आपका क्यू इन आपका ज़ीरो है तो फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि आपको पता करना है एट द सरफेस, मतलब यहाँ पर ये आपका रेडियस कितना है, इसका दिया हुआ है 0.12 सेंटीमीटर है। तो ये आपका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर दिया है, कैपिटल आर। अब ये अगर ये कह रहा है कि भाई ई बताना है एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो एट द सरफेस ई आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रेडियस जो दिया है वो कितना है, रेडियस दिया है 0.12 मीटर, और क्यू आपका दिया है ऑलरेडी, क्यू दिया है आपका, क्यू कितना है बेटा 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। अब ये हो जाएगा ई एट द सरफेस, एट द सरफेस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के है आपका 9 × 10⁻⁹ है, क्यू आपका है 1.6 × 10⁻⁷, और आपका आर स्क्वायर है 0.12 का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा बेटा, कितना आएगा देखो, थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। आ जाएगा इसका 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, 1.6 रहने दो, यहाँ 10⁻⁷ रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा 144 × 10⁻⁴ आ सकता है, आ जाएगा ही। इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 16 9 जाए इतना आ जाएगा। आप आ जाएगा यहाँ पर 9 और 9 इसको काटोगे ना, ये वाला कट जाएगा इससे, तो आपका आ जाएगा 1। अभी आ जाएगा और सारे देखो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10⁻⁴ है, और यहाँ ऊपर है 10⁻⁹ और 10⁻⁷। ये -7 13 में से 7 चला गया, कितना होगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 10⁵ आ जाएगा। ई कितना आ जाएगा एट द सरफेस, ई आर आ जाएगा बेटा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये तो बी हो गया। सी है, सी कह रहा है कि अगर आपका आर हो जाएगा 118 सेंटीमीटर, या इसको 0.1 मीटर कह सकते हो, तो आपका ई कितना हो जाएगा, ई आर हो जाएगा वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर जो था ना, ये आर स्क्वायर नहीं, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर वैल्यू रखो 9 × 10⁻⁹, सारी चीज़ें वैसी हैं, 1.6 × 10⁻⁷, इसको भी वैसे ही काटोगे, और यहाँ 0.8 का होल स्क्वायर। अब जब इसको काटोगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी आपकी नियर अबाउट 4.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
4.4 इंटू 10 की पावर 5 आना चाहिए, 4 आएगा। अच्छा 10 पावर 4 आएगा और यहाँ न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये आ गया आपका। इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकालेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2.5, ये थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा पहला तो थ्योरेटिकल था ए, और दूसरा तीसरा हमने निकाल दिया। इस तरीके से आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, गिवन है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें आपका डिस्टेंस क्या दिया बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका डी, मतलब डिस्टेंस कुछ भी है, ये आपका डिस्टेंस डी है, D1 आपका डी है, और आपका C1 क्या है, C1 है आपका 8 पिकोफैरेड। जब आपका मीडियम क्या है, एयर, मीडियम क्या है, अगर आपका मीडियम एयर है तो आपका ये सब दे रहा है। मीडियम एयर मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट लगेगा, क्या लगेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ, ए क्या है आपका, एरिया लेट A1 आपका, लेट A1 आपका ए, तो आपका C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1, इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो इसमें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, वैसे ही आपको बता देना है, तो इसमें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन आपको बता रहा है, सेकंड कंडीशन या केस, सेकंड केस में कह रहा है कि आपका अगर D2 आपका D/2 कर दिया जाए और A2 आपका अनचेंज रहे, ए ही रहे, और मीडियम मतलब आपका एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा। अगर ये कह रहा है कि एप्सिलॉन एम कर दिया जाए तो एप्सिलॉन एम किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर होता है, और के गिवन है, के कह रहा है 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, वो 6 दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि C2 क्या हो जाएगा, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू देखो मीडियम वाला आपका वो होगा एप्सिलॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा E2 अपॉन D2, वैल्यू रख दो सबकी जो दिया है। EM है आपका एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ A2 ए ही है, यहाँ D/2 है। अब इसको सॉल्व करोगे, C2 तो क्या हो जाएगा भाई, 2 यहाँ हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हैं C1 की। C1 देखो, C1 दिया हुआ है यहाँ पर, C1 इसकी वैल्यू दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरेड, पहले ही दे 8 माइक्रोफैरेड C1 दिया हुआ है, ठीक है। अब 8 माइक्रोफैरेड दे दिया है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 है और K की वैल्यू 6 है, और ये आपका 8 माइक्रोफैरेड है, पिकोफैरेड है, ओके सॉरी, पिकोफैरेड है, ये पिकोफैरेड है, ठीक है। पिको होता है इसका मतलब आपका 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 96 पिकोफैरेड होगा। C2 कितना गुना बढ़ जाएगा, देख लो 12 गुना बढ़ जाएगा, 12 गुना। अगर आप D2 हाफ कर दोगे और उसमें 6 का वो डाल दोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वाला उसमें अंदर इंसर्ट कर दोगे, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2.6 है, 2.6 में हम क्या करेंगे, द कैपेसिटेंस ईच ऑफ कैपेसिटर 9 है, कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी बहुत इजी है, अगर आपका 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर को हम मान लीजिए C1 और C2 और C3 ये सब इक्वल है, 9 पिकोफैरेड गिवन है, ये आपका गिवन है। स्टेप नंबर 1 ऐसे लिख लेंगे। स्टेप नंबर 1 दिया है और ये कह रहा है कि अगर इनको सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड करना है टू ऑब्टेन करना है C इक्वलेंट, ये तो A हो गया। दूसरा इसी में ऑब्टेन करना है, भाई कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सब में, मतलब आपका ये जो C1 C2 C3 है ना, तो V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर आपने वो तीनों सिस्टम को क्या किया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल से, उसका वैल्यू कितना है 100 है, नहीं ये 120 है। अगर इसको पोटेंशियल दे दिया 120, तब क्या होगा। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन करते हैं, ए पे आ जाते हैं। आपका सारी चीज़ें C इक्वलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, C इक्वलेंट निकालने के लिए अगर सीरीज़ में है तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होगा,
क्योंकि C1 C2 C3 सब बराबर है तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3C हो जाएगा। और C आपका गिवन है, C आपका C1 या C जो भी है, एक तो गिवन है ना, उसी को C, इसको C मान लो। तो आपका ये हो जाएगा 3/C और 3/9 हो जाएगा। और C जब इसको पलट देखो तो 1/C इक्वल टू क्या हो गया 1/3। अब इसको C कबाब की तरह ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो उठा के, है कि नहीं, ऐसे पलटा जाएगा, ऐसे पलट दोगे तो C ऊपर आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट C कितना हो गया 3 पिकोफैरेड। तो ये पहला आंसर हो गया, ए का आंसर हो गया। अब हमें बी करना है। बी कह रहा है कि व्हाट विल द V1 V2 V3। तो आप ये जानते हो कि C1 C2 C3। अब यहाँ लिख लो वी नो दैट इफ कैपेसिटर आर connected in series, then applied voltage क्या होगा, voltage will be distribute to each capacitor according to their value। अब देखो वैल्यू उसकी क्या है, वैल्यू उसकी क्या है, C1 की सेम है, C1 C2 C3 बराबर है, C1 C2 C3 सब बराबर है C के। तो V1 V2 V3 भी क्या हो जाएगा, V1 V2 और V3 भी बराबर हो जाएगा। ये आपका रूल है, दिस इज़ द रूल। तो आपका देखो टोटल वोल्टेज कितना है 120 है। तो टोटल वोल्टेज V है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V1 V2 V3 बराबर 3 V1 के बराबर हो जाएगा, V हो जाएगा। और आपका V1 क्या हो जाएगा 120/3, मतलब आपका आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा, 40 वोल्ट। V1 40 वोल्ट आया, V1 40 आ गया तो आपका इसी के बराबर ये भी हो जाएगा, V2 भी V3 सारे 40 हो जाएंगे, ठीक है, 40 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखिए 2.7 है। ये क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन ये कैपेसिटर का जो सिस्टम है ना कॉम्बिनेशन वो पैरेलल है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। स्टेप नंबर वन गिवन है आपके 3 कैपेसिटेंस। C1 आपका 2 पिकोफैरेड है, C2 आपका है 3 पिकोफैरेड और C3 है आपका 4 पिकोफैरेड। तो ये सब हैं और आपका ऐसे पैरेलल में जोड़ा गया है, ये पैरेलल में जोड़ा गया है, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर वोल्टेज देखो अप्लाई क्या कर दिया गया है, वोल्टेज अप्लाई किया गया है 100 का। अब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो ये आप ध्यान में रखिए कि सारे टर्मिनल पे वोल्टेज सेम जाएगा। पैरेलल में अगर कोई चीज़ जुड़ा है तो सबके देखो ये जो आपका टर्मिनल बन रहा है ना, सारे टर्मिनल पे वोल्टेज सेम रहेंगे। जैसे मान लो ये आपका A है, B है, C है, ये D है, E है, F है, तो ये आपका AF और BE और CD ये जो टर्मिनल बन रहा है ना, इस पर आपका वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि इक्विवेलेंट, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पैरेलल में बहुत इजी हो जाता है, सारे को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो 2 + 3 + 4 कितना हो गया 9 पिकोफैरेड होगा। अब ये कह रहा है कि Q1 Q2 Q3 बताओ, Q1 Q2 Q3। तो आपका B हो गया Q1 इक्वल टू क्या होता है फार्मूला C1 V1। तो V1 आपका क्या है, V के ही बराबर 100 के भी बराबर होगा। C1 आपका है, मान लो ये C1 है 2 माइक्रोफैरेड 2 पिकोफैरेड। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 पिकोफैरेड है ना, पिकोफैरेड को ऐसे 12 में लिख लो और यहाँ पर 100 होगा, 100 या 200 पिकोफैरेड हो जाएगा, 200 पिकोफैरेड। इसी तरीके से Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q2 हो जाएगा बेटा C2 V2 आपका V1 के ही बराबर है, मतलब 100 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻12 और इंटू यहाँ पर 100 ही रहेगा, तो यहाँ 300 पिकोफैरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 पिको। और Q3 भी आ जाएगा आपका C3 V3 और V1 ये सब बराबर है। तो 5 × 10⁻12 इंटू 100 ये हो जाएगा 500 पिकोफैरेड, ठीक है, ये हो गया। अब ये आंसर आ गया आपका 2.8 में क्या आंसर है
2.8 देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। 2.8 में आपका क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एयर है और उसके बीच की डिस्टेंस 3 mm आपका वो है। तो यहाँ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये तो बहुत इजी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन है, सीधा सीधा ही। चलिए अब आ जाते हैं हमारा 2.8 में गिवन है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमारा गिवन है, एक आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरीके से दिया है, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी है 3 mm। 3 mm को आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। और फिर इसमें आपका एरिया दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है, हाँ, उसके बाद इसमें एप्सिलॉन एयर है, मीडियम क्या है, एयर मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 8.84 × 10⁻12, जो भी उसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट की, आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें स्टेप 2 में क्या निकालना है, ये गिवन है। स्टेप 2 में हमें निकालना है 2 ऑक्टेन में हमें करना है सी कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला स्टेप नंबर 3 में होगा, फार्मूला में क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा C = होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखो C = हमारा है एप्सिलॉन नॉट 8.84 × 10⁻12 है, ये आपका दिया 6 × 10⁻³ और यहाँ पर आपका D दिया है 3 × 10⁻³ -3 ये सब कट जाएगा, 3 से 2 काटो, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 17, 2 से मल्टीप्लिकेशन में 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 8 17, यहाँ पर इतना आ गया 17.6 × 10⁻12 इसका फैरेड होगा, जिसको पिको फैरेड भी बदल सकते हो, 17 × 6 8 पिको फैरेड, ऐसे रिलेशन, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2.9 के लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। 2.9 के लिए हम क्या करें, पहले से पढ़ लेते हैं। 2.9 के लिए अब क्वेश्चन है कि ये आपका जो एज ए रेफरेंस 2.8 क्वेश्चन लो और उसमें अब क्या करो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 के की वैल्यू 6 है, उसको डालो, तब बताओ कि क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें केस दे दिया, कंडीशन ये दिया है कि अगर आपका वोल्टेज सप्लाई मेंटेन रखते हैं तब क्या होगा। मतलब आप इंसर्ट करो, मीडियम को चेंज करना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि टेक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2.8 एज रेफरेंस, ये आपको लेना है। तो यहाँ गिवन क्या है वही सब आपका बता दिया। सी हमने निकाल लिया 17.68, ये तो हमने निकाल लिया। और आपका क्या कह रहा है कि के अब डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं 6 इसकी वैल्यू है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये के यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर, अब यहाँ कंडीशन देता है, इफ़ वोल्टेज सप्लाई रिमेन कंटिन्यू देन क्या होगा, देन व्हाट हैपन। तो व्हाट हैपन क्या होता है ये आप लिख लीजिए, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप वोल्टेज सप्लाई मेंटेन रखोगे किसी भी कैपेसिटर को, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ इंसर्ट मान लो कोई आपने डाई इलेक्ट्रिक यहाँ डाला इस तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज बढ़ेगा, मतलब चार्ज आपका बढ़ने शुरू कर देगा। कितना बढ़ेगा वो मैं बताता हूँ आपका। देखिए आपका जब ये डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो सी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका C डैश इक्वल टू हो जाएगा के सी, के गुना बढ़ जाता है।
तो सी आपका 6 है इंटू 17.68 पिको फैरेड है। इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लो, आ जाएगा आपका। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन करके देखो बेटा तुम लोग क्या आएगा। हम तो कर ही देंगे, हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, हम कर देंगे। आप लोगों को करना है विदाउट कैलकुलेटर एग्ज़ाम में। तो आप लोग आदत डालिए कि किस तरीके से हम इसको, देखो इसमें हम वो बताएंगे, थोड़ा सा मैनेज कर देंगे इसे, थोड़ा सा इसको वो कर लो, छोटा बना लो। ये 8 है, ये 6 है, बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं, 7 बना सकते हो। 17.7 कर लो इसे, 17.7, ठीक है। 17.7 कर लोगे तो ये 6 7 642 642 4 48 और 6 कम 46 और 6 कम 6 4, ये आ जाएगा। और 2 इसको 1 डिजिट पे पिको कूलम आएगा, नहीं फैरेड ही है, हाँ ये आपका सी है ना, इतना आ जाएगा सी डैश, ठीक है। अब इसको तुम और ज़्यादा कर सकते हो, पिको फैरेड को बदल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भाई आपका जब आप कंटिन्यू वोल्टेज देते रहोगे तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, ये आपको जानना है। तो यही आपको जानना है कि भाई होगा क्या। तो आपका क्यू डैश कितना हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा सी डैश वी, वी आपका गिवन है कितना था? 100, वी आपका गिवन है 100। तो 100 वोल्टेज अगर आपको दोगे तो इस तरीके से आपका ये पिको फैरेड को आप बदल दो, -12 और यहाँ 100 है, तो ये आपका बदल जाएगा। क्यू डैश बेटा हो जाएगा 1062 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा, ये आपका कूलम है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 100, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो 1.062, इसको छोटा कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, -8 कूलम हो जाएगा। ये भी आपका कोई बात नहीं, चाहे जैसे रख दो वैसे रख दो। ये अब आप बी है, बी कंडीशन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ही बी कंडीशन दिया है। क्या दिया है उसको पहले हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बी कंडीशन है कि आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, अगर आप सप्लाई डिसकनेक्टेड करेंगे, आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, तो आप इसको, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका सप्लाई आप डिसकनेक्ट कर देंगे, सप्लाई डिसकनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज होना बंद हो जाएगा। आपका कैपेसिटेंस, अगर आपने वो सप्लाई हटा दी, मान लीजिए सी डैश हो गया, जो भी चार्ज आना हो गया, क्यू डैश आ गया, अगर आपने ये हटा दिया, वोल्टेज हटा दिया, तो आपका जो क्यू है ना, क्यू डैश, वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, वही बना रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 2.10 का। 2.10 का करेंगे क्वेश्चन। 2.10 में हम करेंगे, आपका गिवन है 12 पिको फैरेड कैपेसिटर है कनेक्टेड इन द बैटरी से, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, ये तो सीधा क्वेश्चन है। आपका गिवन है बेटा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 एकदम इजी है, गिवन है आपका सी, आपका गिवन है 12 पिको फैरेड। और अगर आपने वहाँ पर वोल्टेज कितना डाला, वोल्टेज लगाया 50 वोल्टेज, देख लो लिखा हुआ है, ठीक है, 50 वोल्ट दे दिया आपने, तो वो कह रहा है एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? हाफ CV² होती है। सी की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, या 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, पूरा मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा? ये 25 आ जाएगा, 0 0 दो बार 0 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 36, 2 0 यहाँ बढ़ा, 10 की पावर -12, 4 यहाँ पर कर दोगे 3.0 इंटू 10 की पावर -8
जूल एनर्जी आ गई, ये आपका एनर्जी आ गई। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। क्या है ये कह रहा है कि आपका 100 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज के लिए 200 वोल्ट की सप्लाई दी। उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और उसको फिर जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस है, उसको एक दूसरे कैपेसिटर से मतलब उतने ही रेटिंग का उससे हमने ज्वाइन कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया। तो अब कह रहा है कि भाई आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। चलो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 है ये आपका C1 दिया है, गिवन है। ये C1 है आपका 600 पिको फैरेड। 600 पिको फैरेड को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 × 10⁻⁻10 फैरेड। अब ये कह रहा है इसको हमने सप्लाई दिया, इसको हमने सप्लाई ये दिया, ये जो V1 है ना, इसको हमने दिया मतलब V दिया हमने 200 वोल्ट का दिया। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? U आप जानते हैं, U C1V² हो जाएगा। हाफ C1 क्या है? C1 है आपका 6 × 10⁻⁻10 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा V² मतलब 2 × 10⁻²² ऐसे लिख सकते हो। जब इसको काटो पीटोगे CV² ही होता है ना, ये 3 × 10⁻10 रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10⁻4। मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ 12 हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6। ये आ जाएगा आपका U1। U2 क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अब देखो U2 कंडीशन के लिए इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे। U2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? U2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ C2 और V² हो जाएगा। C2 अब हम निकालेंगे। वो जो C1 था ना, C1 किससे जोड़ दिया गया? C1 जोड़ दिया गया C2 से, मतलब एक C1 ये भी है, दोनों सेम है। तो इसका हमारा जो वैल्यू आया ना, इक्विवेलेंट लिख लो यार, इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1/2। तो C1 कितना है? C1 है 600, तो ये आपका 300 आ जाएगा, 300 पिको फैरेड। बस हो गया, देखो ये आ जाएगा। तो 300 पिको फैरेड को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻⁻10 फैरेड। बस अब कर दो, वेलोसिटी एनर्जी, सेकंड एनर्जी आ जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट V²। C इक्विवेलेंट आपका आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया 3 × 10⁻10 और V² वही है 2 × 10⁻²²। जब ये काटो पीटोगे तो कितना आ जाएगा? सारी चीज़ें वही है, आधी आ जाएंगी और क्या आएंगी? इसी का आधा आएगा जो आया है आपका। हाँ, जो आया है उसी का आधा आएगा। देखो आधा हो गया ना, हाफ हो गया, और बाकी सब कुछ सेम है। तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻6 जूल। तो ये आपका जूल में आएगा, जूल आएगा। V2 हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है V2 - V1। तो V2 आपका 1.5 × 10⁻6 आया और ये माइनस आपका आ रहा है 3 × 10⁻6। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1.5 × 10⁻6 एनर्जी आपका इतना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना एनर्जी आपको मिलेगा, इसमें स्टोर नहीं होगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 2। होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्टेप वाइज करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पहले जो पुरानी NCERT तो उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 36 क्वेश्चन थे, वो आपके कोर्स से हट चुके हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।